अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। प्रणय शहर के मशहूर महाकाली मंदिर की तस्दीर नौ के लिए 10 करोड़ रुपए की इजराई से मुतालिक कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का अवामी हल्कों में ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। महाकाली मंदिर लाल दरवाज़ा ट्रस्ट कमेटी के अरकान के अलावा मकामी हिंदुओं और साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद ने कहा कि अकबर अवैसी हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं जो बिना किसी भेदभाव के अपने हल्के और हल्के के अवाम की तरक्की के लिए कोशां हैं। समद बिन अब्दाद ने कहा कि जहाँ तक हल्के की तरक्की का मामला है, अकबर अवैसी बिला खौफ व खतर समाज के तमाम तबकात को साथ लेकर चलते हैं और एक सही अवामी नुमाइंदा वही होता है जो हल्के की ज़रूरतों और दरकार बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर आवाज़ उठाया हो। लाल दरवाजे के मकामी अवाम ने अपने रद्दमल का इज़हार करते हुए कहा कि अकबर अवैसी ने बिलाशुबा अवामी नुमाइंदे होने का हक अदा कर दिया है और वह मंदिर की तस्दीर के देरीना मसले को अरबाब जिम्मेदार तक पहुँचाते हुए उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है। चीफ मिनिस्टर ने भी उनकी इस नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी को इस ज़मन में फौरी इकदाम करने की हिदायत दी। इसी दौरान गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपने एक बयान में अकबर अवैसी और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात को एक मंसूबे के तहत बनाया गया प्लाट करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो सारी दुनिया को बताएं कि मजलिस एक सेकुलर जमात है। उन्होंने कहा कि अगर अकबर अवैसी इतने ही सेकुलर हैं तो उन्हें अपने 15 मिनट का बयान अपने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिए गए बयानात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उर्दू अकेडमी की जानिब से साल 2018 के कारनामे हयात 2018-19 के बेस्ट टीचर और स्टूडेंट अवार्ड के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इसके अलावा मुसन्निफीन और शोरा की किताबों की इशाअत पर माली इआनत की स्कीम का भी ऐलान किया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रियासती उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि कारनामे हयात अवार्ड 6 जुमरों में दिया जाएगा जो फीकस 50,000 रुपये तौसीफनामे और मोमेंटो पर मुश्तमिल होगा। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 10,000 रुपये और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड 5,000 रुपये और तौसीफनामे पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि उर्दू मुसन्निफीन और शायरों को 15,000 और 8,000 रुपये 2 किस्तों में दरकार शराइत की तकमील पर अदा किए जाएंगे। उर्दू मुसन्निफीन की साल 2018 की मतबूआ किताबों पर इनाम भी दिया जाएगा जो 8,000, 6,000 और 5,000 रुपये पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि इनाम याफ्तागान के इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और उसके बाद ही उनका इंतखाब अमल में आएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी और डायरेक्टर उर्दू अकेडमी मोहम्मद गौस भी मौजूद थे।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। चंद्रयान गुट्टे के मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी पर लाल दरवाजा और अतराफ अकनाफ के हिंदुओं की बड़ी तादाद ने अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। महाकाली मंदिर के पुजारी और मकामी अवाम की बड़ी तादाद ने आज दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी और जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी भी की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को रियासत भर में तजरकारी का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वजीर के रामाराव ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो इस प्रोग्राम में सरगर्म हिस्सा लें और पूरी रियासत को हरा भरा बना दे। मुल्क भर में पानी की किल्लत के पेश नजर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने पानी की बचत के लिए शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम शुरू किया है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा काकतिया विद्या निकेतन में एक प्रोग्राम में शिरकत की। डिविजनल जनरल मैनेजर मोहम्मद जौहर, इब्तदाई मजलिस सदर एजाज अहमद और मधु वगैरह भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मॉडल हाई स्कूल बारादरी के स्पोर्ट डे मीट और किड्स एक्सपो में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो पढ़ाई के साथ साथ साइंसी तहकीक और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हुए अपनी खुदादा सलाहियतों को निखारें। इस तकरीब में कॉर्पोरेटर एम ए गफ्फार, कैट एकेडमी के एम ए अनवर, इंजीनियर ख्वाजा फरीद शर्फी, कस्टम ऑफिसर अनवर मोहिउद्दीन और दूसरे भी मेहमानान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। फजलुर रहमान और मोहतरमा इकबालुर रहमान ने खैर मकदम किया। मौसम गर्मा से कबल HMDA
ने पीवीएन एक्सप्रेसवे की रिकारपेटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है और इस सिलसिले में ट्रैफिक को 45 दिनों के लिए बाकायदा बनाने के लिए पुलिस से ख्वाहिश की है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हमडा ने गुज़िश्ता साल इसी एक्सप्रेसवे की दूसरी जानिब रिकारपेटिंग का काम अंजाम दिया था, जो मेहदीपट्टनम से शमशाबाद तक था, और उस वक्त शमशाबाद से शहर को आने वाली ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरने की इजाजत दी गई थी। 2009 में एक्सप्रेसवे की इफ्तिताह के बाद से इस 11.5 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे की रिकारपेटिंग के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 खवातीन के पास से 2.5 किलो सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि खवातीन जिद्दा से हैदराबाद पहुंची थी कि कस्टम के हुकाम ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर रोका और तलाशी ली। सोने को जब्त करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज ओल्ड कस्टम बस्ती बेगमपेट में वाक़े सरकारी स्कूल का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह स्कूल में दरकार सहूलतों को फिलफौर फराहम करें। औलिया तुलबा ने श्रीनिवास यादव से, जो शल्खे के रुकन असम्बली हैं, इस सिलसिले में शिकायत की थी। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल मंडल में वाक़े गड्डी बवी शिव मंदिर में अपने अरकान खानदान और कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ हाजिरी दी और पूजा की। गुंटूर जिले के भरंगीपुरम मंडल में एक ऑटो रिक्शा और मिनी लारी के दरमियान तसादुम में 6 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में जख्मी अफराद को नरसाराव पेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। CAA की मुखालिफ जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक और खातून जहदकार खालिदा परवीन ने आज बीदर का दौरा किया और मकामी जेल में महरूस शाहीन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और 9 साला तालिबा की वालदा से मुलाकात की। इन दोनों खवातीन को स्कूल में एक प्लेग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुश्ताक मलिक ने पुलिस की इस कार्रवाई को जुल्म से ताबीर करते हुए कहा कि किसी भी कानून और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना शहरियों का जमहूरी हक है और वो किसी भी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। खालिदा परवीन ने कहा कि पुलिस का केस मफरूज़े की बुनियाद पर है। हालांकि प्ले में वज़ीर-ए-आज़म का नाम और निशान तक नहीं लिया गया और अगर बिलफर्ज लिया भी जाए तो वो गद्दारी की तारीफ में नहीं आता। दिल्ली में लड़कियों के कार्क कॉलेज की सैकड़ों तालिबात ने अपने कल्चरल फेस्टिवल में चंद नौजवानों की तरफ से लड़कियों की असमत तार करने की कोशिशों के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया और दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया कि वो खातियों को गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे किरदार को पहुंचाए। कॉलेज की तालिबात के एहतजाज से आज पूरा दिल्ली दहल के रह गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने CCTV फुटेज की मदद से मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कोई शिकायत वसूल नहीं हुई। वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब चंद तालिबात ने 6 फरवरी को कॉलेज के फेस्टिवल की तफसीलात इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि खालिस लड़कियों के इस कॉलेज का इंतजामिया तलबा की जानिब से मसला उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं करा। कॉलेज की इंतजामिया की लापरवाही को देखते हुए दिल्ली वुमेन कमीशन की सदर ने कॉलेज का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ अतुल कुमार ठाकुर को नोटिस जारी की।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग के एहतजाजों को हटाने के लिए दाखिल करदा दरखास्तों पर मरकज, दिल्ली की हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी किए। ताहम अदालत ने इस पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। शाहीन बाग में सीए के मुखालिफ एहतजाजों को हटाने दाखिल करदा दरखास्तों की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज एक अवामी सड़क को ब्लॉक करते हुए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो वहीं जाएं जो जगह एहतजाज के लिए मुख्तस की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आइंदा समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजारों के वकील हमीद सानी ने कहा कि एहतजाज की वजह से कॉलोनीगंज और शाहीन बाग रोड से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया, चुनाचे इसे फौरी बर्खास्त किया जाए। अदालत ने इस पर कहा कि अगर आप 58 दिन से इंतजार कर रहे हैं तो क्या मजीद कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आम आदमी पार्टी के सदर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सस्ती बरखी की फराहमी अब एक कौमी मुद्दा बन गया है। दिल्ली की तकलीद करते हुए अब मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी बरखी पर रियायत देने का ऐलान किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बहन पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अपने भाई की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। सारा अब्दुल्ला पायलट की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की हंगामी तौर पर समाअत करे। जस्टिस SV रमना की ज़ेर-ए-क़यादत बेंच को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हैदराबाद के इलाके चंपापेट में वाक़े श्री साई विकास डिग्री कॉलेज के फूड फेस्ट 2020 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि TRS के दौरे हुकूमत में रियासत में रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम किए गए हैं, लिहाजा सभी तुलबा अगर बड़ी ही दिलचस्पी से अपनी तालीमी काबिलियत को उजागर करेंगे तो नौकरियाँ उनके कदमों में रहेंगी। इस मौके पर तुलबा की जानिब से हम अक़साम के खानों की नुमाइश की गई और मुख्तलिफ अंदाज के डांसर्स से मेहमानों का दिल बहलाया गया, जबकि वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने आज हनमकुंडे के दौरे में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के हमरा हुकूमत के अक़लियती स्कूल टिमरीज का मुआयना किया और प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत सारे औलिया तुलबा से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए स्कूल की कारकर्दगी दरियाफ्त की। इस मौके पर वहां के हरकियाती TRS वर्कर्स जिला सदर नईम, नसीर, अशफाक, जिया अली और शम्मा वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद सभी लोगों ने वहां मुहैया किए जाने वाले खानों का मुआयना किया और सभी को मुखातिब करते हुए CM KCR की स्कीम्स की तारीफें की और बतलाया कि ख़ास तौर पर अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए TRS हुकूमत ने कई स्कीम्स लाई हैं, जैसे शादी मुबारक,
कार ओन्ड स्कीम वगैरह वगैरह। इन्होंने सभी से सीएम केसीआर की दराज़ी उम्र और बेहतर सेहत के लिए दुआओं की गुजारिश भी की और आखिर में नारा लगाया कि जय केसीआर, जय तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश जेएसी के बहुत सारे मेंबरों ने शहर के कई मसाजिद कमेटी के मेंबरान, कई मुफ्तियों और जमात इस्लामी के कई जिम्मेदारों के साथ आज शहर हैदराबाद के एक इजलास में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने जीएचएमसी के जनरल बॉडी मीटिंग में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले कम अज़ कम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में एजेंडा पेश करते हुए बल्दिया को उसके मुज़िर असरात का ख़ायल बनाया और उम्मीद जाहिर की कि मुल्क के दानिशवरों की सोच के मुताबिक अगर आगे भी लोग एनआरसी और एनपीआर की चालबाजी को समझते हुए इनका भी बॉयकॉट करेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस मौके पर सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे की शालपोशियां व गुलपोशियां की और मीडिया को मुखातिब करते हुए बीजेपी के मुतनाज़ा बिल्स मुल्क के लिए कितने संगीन हो सकते हैं वो आवाम को समझाने की कोशिश की।